Good morning, class 6th. Today we are taking lesson number 2nd of your English book. English book का lesson number 2nd which is on page number 6. Page number 6 open करिए. Page number 6 पर है lesson number 2. Lesson number 2's name is The Sleeping Beauty. The Sleeping Beauty का मीनिंग क्या हुआ? Sleep means क्या होता है? नींद. और sleeping means नींद वाली, है ना. तो स्लीपिंग ब्यूटी ऐसी ब्यूटी जो नींद वाली होती है या सोने वाली होती है, तो ऐसी ब्यूटी, सुंदरता. ओके तो हम इसको स्टार्ट करते हैं लेसन को रीड, और हम लोग इसे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. लुक इन योर बुक केयरफुली. तो हम लोग बुक में देखेंगे द स्लीपिंग ब्यूटी जो है वो एक जैसे हम कहते हैं ना फेबल है. फेबल यानी जो पुरानी कहानियां होती हैं जो जमानों से चली आती हैं, और उनका मतलब कोई इस तरीके से नहीं होता है. वो सिर्फ एक परियों जैसी दंत कथाएं होती है ना, इस टाइप में होती हैं. तो फेबल है ये. तो इस स्टोरी को हम पढ़ते हैं और समझते हैं. वंस अपॉन अ टाइम अ किंग लिव्ड इन पर्शिया. हिज वाइफ द क्वीन गेव बर्थ टू अ डॉटर. The king and the queen were very happy. They decided to hold a royal banquet on the occasion of giving ceremony of the princess. तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक बार की बात है, एक किंग हुआ करता था जो कि पर्सिया में रहता था, और उसकी वाइफ जो थी वो क्वीन ने एक बेटी को जन्म दिया, डॉटर को जन्म दिया. जो किंग और क्वीन थे वो बहुत ज्यादा खुश हुए उसके जन्म पे. जो राजकुमारी पैदा हुई उसके जन्म से वो लोग बहुत खुश हुए. तो उन्होंने डिसाइड किया कि रॉयल बैंक्वेट देंगे. रॉयल बैंक्वेट जो होता है उसे रॉयल जो राजशाही भोज जिसे कहते हैं उसे कहते हैं रॉयल बैंक्वेट. तो रॉयल बैंक्वेट उन्होंने इसमें डिक्लेयर किया कि वो सबको राजशाही भोज देंगे, और इस ओकेजन पे उसका नामकरण संस्कार भी किया जाएगा प्रिंसेस का. All the important persons of the kingdom were invited to the grand banquet. और इस बैंक्वेट में सभी लोगों को जो कि important persons थे किंगडम के, उस राज्य के जितने भी प्रतिष्ठित लोग थे उनको सभी को इनवाइट किया गया. 7 good fairies were also invited at the request of the queen. और 7 परियों को, यहाँ आप देख रहे हैं 7 फेयरीज, ऐसे 7 फेयरीज को भी बुलाया गया जो कि क्वीन की रिक्वेस्ट पे आई थी. ऑल द गेस्ट असेंबल्ड इन द पैलेस. सभी जो गेस्ट हैं वो पैलेस में आए. दे गेव प्रीशियस गिफ्ट्स टू द प्रिंसेस. द 7 फेयरीज ब्लेस्ड द लिटिल प्रिटी प्रिंसेस एंड ईच ऑफ देम ग्रांटेड अ वर्च्यू टू द प्रिंसेस. तो उन्होंने सभी ने मतलब जो प्रिंसेस थी उसको एक एक गिफ्ट दिया, और 7 गिफ्ट मिल गए इस तरीके से प्रिंसेस को. और जो 7 फेयरीज थी उन्होंने आशीर्वाद दिया, ब्लेस दिया लिटिल प्रिटी प्रिंसेस को, और इसके बाद में उन्होंने एक एक वर्च्यू भी दिया. वर्च्यू यानी कोई सद्गुण जो आप में होता है, तो ऐसे ही एक वर्च्यू का आशीर्वाद भी उसको प्रिंसेस को उन्होंने दिया. One of them said she would be prettiest girl in the world. एक जो फेयरी थी उसने क्या वर्च्यू दिया उसे कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की होगी. She will sing like a lark. और ये कहा एक ने. Another said, उसने एक और जो फेयरी थी उसने क्या उसे आशीर्वाद दिया कि ये लार्क जैसे अच्छे गाने गाएगी. लार्क एक बर्ड होता है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग्स गाता है. She will sing like a lark. और फिर 3rd प्रिंसेस ने क्या कहा? She would have the spirit of an angel. The 3rd blessed the baby. और जो 3rd वाली जो प्रिंसेस जो फेयरी थी उसने क्या उसे आशीर्वाद दिया कि ये इसकी जो स्पिरिट है यानी कि जो आत्मा है वो बिल्कुल परियों जैसी होगी, इतनी हल्की और इतनी शुद्ध होगी. The 4th said she would be the best dancer. और 4th जो फेयरी थी उसने क्या उसे आशीर्वाद दिया कि ये दुनिया की सबसे अच्छी डांसर होगी. The 5th predicted that she would be the best musician. और 5th ने ये प्रिडिक्ट किया. प्रिडिक्ट करना यानी क्या होता है? हम किसी चीज की घोषणा करते हैं पहले से, मतलब यानी कि भविष्यवाणी करना. तो उसने प्रिडिक्ट किया कि ये दुनिया की सबसे अच्छी म्यूजिशियन होगी. 5th जो फेयरी थी उसने दिया कि वो बेस्ट म्यूजिशियन बनेगी. और 6th फेयरी जो थी उसने उसे आशीर्वाद दिया शी वुड बी वेरी ग्रेसफुल, कि वो बहुत ही ग्रेसफुल होगी. बहुत ही उसमें मतलब जैसे ऐसे लोग जो सुंदर के साथ में विनम्र भी होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं. When the 7th fairy was about to bless her, suddenly a ugly looking old fairy entered the palace.
She was angry because she had not been sent an invitation. She fiercely roared, I am the oldest fairy in the kingdom, yet I was not invited. तो सेवेंथ फेयरी जैसे ही उसे आशीर्वाद देने जाती है, अचानक से एक बहुत ही बुरी दिखने वाली बूढ़ी सी फेयरी आती है और वो पैलेस में अचानक से एंटर करती है और बहुत गुस्सा होती है कि मुझे इनविटेशन नहीं दिया आप लोगों ने, और वो बहुत गुस्से में चीखते चिल्लाते हुए आती है, मैं यहाँ की सबसे बूढ़ी फेयरी हूँ, ओल्डेस्ट फेयरी हूँ किंगडम की, और मुझे फिर भी इन्वाइट नहीं किया गया. The king and the queen apologized and requested her to join them and bless the child. तो किंग और क्वीन जो है वो अपोलोजाइज करते हैं, मीन्स सॉरी बोलते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आए और बच्ची को आशीर्वाद दें. शी सेड, नो, आई शैल नॉट स्टे हियर, बट इंस्टेड ऑफ ब्लेसिंग द चाइल्ड आई एम गोइंग टू कर्स हर. व्हेनेवर शी प्रिक्स हर फिंगर ऑन ए नीडल शी विल डाई. तो उसने कहा कि मैं बिल्कुल यहाँ नहीं रुकूंगी और इसकी बजाय इंस्टीड ऑफ यानी कि इसके बजाय इंस्टीड ऑफ ब्लेसिंग और इसको ब्लेस करने की बजाय मैं ऐसे कर्स दूंगी. कर्स करना यानी उसे उसका मतलब शाप देना. तो मैं उसे आशीर्वाद की बजाय उसे शाप दूंगी कि वो जब भी फिंगर उठा करके निडिल पर यानी सुई पर रखेगी वो मर जाएगी. तो इस तरीके से वो उसको श्राप दे देती है. आप पेज टर्न ओवर करिए, पेज पलटाइए. अब जैसे ही वो उसे शाप देती है, एवरीवन वाज शॉक्ड टू हियर दिस कर्स. सभी लोग शॉक हो जाते हैं. द किंग एंड द क्वीन रिक्वेस्टेड हर टू अंडू द कर्स. और किंग और क्वीन क्या कहते हैं कि प्लीज आशीर्वाद, ये जो आपका अभिशाप है, जो आप आशीर्वाद की बजाय जो शाप दे रहे हैं वो वापस ले लो. द फेयरी सेड, योर मैजेस्टी, आई कैन नॉट डू द कर्स कम्प्लीटली, अंडू द कर्स कम्प्लीटली. तो वो उससे कहती है कि योर मैजेस्टी यानी जो मतलब बड़े लोगों को कहते हैं, मतलब जैसे वो राजा था ना, तो राजा को वो आदर से कहती है योर मैजेस्टी, मैं जो शाप है उसे वापस तो नहीं ले सकती, बट आई कैन लेसन इट्स इफेक्ट, पर मैं उसका जो असर है वो कम कर सकती हूँ. द प्रिंसेस विल नॉट डाई, प्रिंसेस मरेगी नहीं. शी विल फॉल इनटू अ डीप स्लीप, वो बहुत गहरी नींद पे सो जाएगी यदि वो सुई को हाथ लगाएगी. ओनली अ प्रिंस विल अवेकन हर, और फिर सिर्फ एक प्रिंस ही उसे उठा सकता है. द किंग इमीडिएटली इश्यू एन ऑर्डर प्रोहिबिटिंग द यूज ऑफ स्पिनिंग व्हील्स एंड द निडल स्पिंडल्स इन द किंगडम. तो किंग जो है वो अचानक से फिर एक ऑर्डर निकाल देता है कि कोई भी यहाँ पर स्पिनिंग व्हील नहीं लेकर आएगा. मतलब जो स्पिनिंग व्हील यानी क्या होता है, जो मशीन होती है ना जिसपे आप लोग बैठ के सिलाई करते हैं मम्मी पापा लोग, तो ऐसे स्पिनिंग व्हील नहीं चलाएगा. और इस किंगडम में जो स्पिंडल्स हैं मतलब जो चरखे हैं वो भी मतलब पूरी तरीके से बैंड रहेंगे कि वहां पे ये सब चीजें नहीं चलाई जाएंगी. Many years passed, the princess grew up into a beautiful young girl. कई साल बीत गए और फिर वो जो ब्यूटीफुल छोटी सी लड़की थी वो प्रिंसेस बन गई और यंग गर्ल बन गई, जवान हो गई वो और बड़ी हो गई. फिर क्या हुआ? वन डे द किंग एंड द क्वीन टुक द यंग प्रिंसेस टू वन ऑफ देयर समर palaces. The princess was very excited. She went here and there in the big castle. Then she entered a small room. फिर वो एक दिन राजा और रानी जो थे, किंग प्रिंस और क्वीन जो है वो यंग प्रिंसेस के साथ उनके समर पैलेस में गए जहाँ पे वो समर के टाइम रहते थे. तो प्रिंसेस जो थी वो बहुत एक्साइट थी क्योंकि वो बहुत ही कम निकल पाती थी बाहर, और वो उस बिग कैसल में इधर से उधर घूम रही थी हियर एंड देयर. और वो अचानक से एक छोटे से कमरे में वो वहां पे गई. What a surprise! There she saw an old lady sewing with a spindle and a spinning wheel. What are you doing, gentle lady? asked the princess. तो बहुत ही सरप्राइज होता है उसे देख के कि एक बूढ़ी औरत वहां पे सीविंग कर रही थी स्पिंडल पे. देखो ये होता है स्पिंडल, तो इसके ऊपर वो चरखे के ऊपर कुछ सिल रही थी और स्पिनिंग व्हील भी था वहां पे. और वो पहली बार उस चीज को देखती हैं तो वो बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाती हैं और पूछती हैं कि आप क्या कर रही हैं जेंटल लेडी? आज द प्रिंसेस, प्रिंसेस ने पूछा. वाई आई एम सीविंग क्लॉथ्स, द ओल्ड लेडी सेड. क्यों? मैं कपड़े सिल रही हूँ. शी डिड नॉट नो अबाउट द किंग्स ऑर्डर. उसे राजा के आदेश के बारे में कुछ नहीं मालूम था. Oh, it is wonderful. I have never seen it before. Let me see if I can sew, requested the princess.
तो वो बहुत आश्चर्य करती है और कहती है कि क्या मैं भी सिल सकती हूँ और मैं भी सीव कर सकती हूँ। वो उससे कहती है, एज सुन एज द प्रिंसेस टच द स्पेंडल she became unconscious. When the king and the queen saw this, they became very sad. तो जैसे ही प्रिंसेस टच करती है स्पेंडल को, स्पिंडल से वो अनकॉन्शियस हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है और गिर जाती है। और जब जैसे ही किंग और क्वीन जो है उसे देखते हैं, वो बहुत दुखी हो जाते हैं। अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पे। Years rolled on, a thick forest grew around the castle, and one day the prince of the neighboring country was passing through that thorny forest. He saw the tower of the castle. He asked a woodcutter working nearby about the castle. और कई साल बीत जाते हैं और वो नींद में से नहीं जागती है, और जो कैसल था यानी जो किला था वो पूरी की पूरी जंगलों से भर जाता है, क्योंकि अब वो बहुत दुखी हो जाते हैं और वो लोग भी वहां से बाहर नहीं निकलते हैं। एक दिन प्रिंस आता है उनकी नेबरिंग कंट्री का, वहां अब वो फिर मौसम बदल जाते हैं, बहुत साल हो जाते हैं। उसके बाद में उनका जो पड़ोसी राज्य था वहां से एक किंग जो है वो गुजरता है और पासिंग थ्रू दैट थॉर्नी फॉरेस्ट, और वो घने जंगल से वहां से थॉर्नी फॉरेस्ट से निकलता है और उसे टावर दिखाई देता है कैसल का। वो एक वुड कटर से पूछता है, जो लकड़हारा होता है उसे वुड कटर कहते हैं इंग्लिश में। तो वुड कटर से आस्क करता है वर्किंग नियर बाय अबाउट द कैसल, जो कि कैसल के नियर बाय काम कर रहा था यानी पास में। No one knows for certain, said the woodcutter, but the people say that a beautiful princess is sleeping there for many years. तो वो जैसे ही उससे पूछता है कि यहाँ पे क्या है, तो वो कहता है कि किसी को भी नहीं मालूम कि यहाँ पे क्या है, पर ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल प्रिंसेस जो है वो कई सालों से सोई हुई है। The young prince became curious to see the sleeping princess. He entered the palace. He was fascinated by her beauty. He came near her and kissed her hand. As soon as the prince touched her, she woke up. Soon they were married and lived happily many years. तो यंग प्रिंस अंदर जाता है, बहुत उसे उत्सुकता होती है स्लीपिंग प्रिंसेस को देखने की। तो वो जैसे ही अंदर जाता है वो देखता है तो उसे बहुत सुंदर लगती है कि कितनी सुंदर ब्यूटीफुल प्रिंसेस है। उसे देखकर वो उसके हैंड पे किस करता है, और जैसे ही वो उसके हैंड पे किस करता है क्या होता है, प्रिंस टच्ड हर, शी वोक अप, वो जैसे ही उसे टच करता है वो उठ जाती है। और फिर उसके बाद में उनकी मैरिज हो जाती है और वो कई सालों तक वैसे ही वहां पे खुश रहते हैं। तो ये हमने लेसन पढ़ा, ये एक फेबल है जो हमने कंप्लीट की है आज। तो हम इसके डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं, उसके बाद में आप लोग इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। डिसाइडेड, डिसाइडेड मीन्स डिटरमाइंड यानी कोई निर्णय लेना। बैंक्वेट, बैंक्वेट यानी डिनर। सेरेमनी, सेरेमनी यानी रिचुअल यानी कोई त्योहार या फिर कोई उत्सव मनाना। असेंबल्ड यानी गैदर होना, इकट्ठा होना। प्रीशियस यानी एक्सपेंसिव, बहुत ही अमूल्य। प्रीशियस कीमती। प्रिटी मीन्स ब्यूटीफुल। लार्क यानी प्रैंक, पक्षी। प्रेडिक्टेड मीन्स फोरकास्टेड, पहले से भविष्यवाणी करना। फियर्सली, फियर्सली यानी फेरोसियसली यानी कि डरावनी। अपोलोजाइज्ड यानी एक्सक्यूज यानी माफी मांगना। प्रिक्स, प्रिक्स मीन्स स्टेप्स, उठाना, मतलब जैसे छेद करना जिसे कहते हैं। फैसिनेटेड यानी कैप्टिवेटेड यानी कि किसी से हम लोग बहुत आकर्षित हो जाते हैं, उसे कहते हैं फैसिनेटेड। तो ये इसके डिफिकल्ट वर्ड्स थे, इन्हें आप लोग लर्न करेंगे और अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ओके, गुड डे एवरीवन।